तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है और हमें शो दैट करना है कि कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ थोड़ा कंपेयर करें a = bq+r, तो अगर हम 3m+1 या 3m को कंपेयर करें bq+r से, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे b हमारा =3 निकल के आता है। तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है हमने a मान लिया और जहाँ पे b हमें 3 दिया है। ठीक है, अगर हम रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर r हम 0 ले लेते हैं। तो जब हमने r 0 लिया तो हमने इसको a = bq+r की फॉर्म में लिखा। तो r बच्चों यहाँ 0 है और b हमारा 3 है और q यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 3q में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो 3q हो जाएगा, a = 3q। तो वो पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई a = 3q है तो हमें बताना है कि इसका स्क्वायर भी इसी फॉर्म में आएगा। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया हमने। a का स्क्वायर a² हो गया और 3q का भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड है। a का स्क्वायर तो a² ही रहेगा बच्चों और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q²। अब हम क्या करेंगे, a² को ऐसे ही नोट डाउन करेंगे और 9q का स्क्वायर यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचेगा 3q²। ठीक है, तो ये ब्रैकेट 3q का होल स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये 3q² होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें 3m के साथ तो ये m हमारा जो निकल के आएगा वो 3q² निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, 3q का होल स्क्वायर नहीं है, ओनली 3q² है। ऐसे ही अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं और इसको हम लिखते हैं a = bq+r की फॉर्म में, तो r रिमाइंडर 1 है और b हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा a = 3q+1। अब हमें बच्चों बताना है कि इसका जो स्क्वायर है वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। इसी फॉर्म में होने का मतलब है कि b हमारा 3 होना चाहिए और रिमाइंडर 1। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। यहाँ a का स्क्वायर तो a² ही होगा, बट 3q+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने राइट के भी दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। फिर a² बच्चों ऐसे ही रहेगा, 3q+1 के होल स्क्वायर में a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो a बच्चों यहाँ पे 3q है और b यहाँ पे 1 है, तो ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। अब a² ऐसे ही नोट डाउन होगा, 3q का होल स्क्वायर होता है 9q², फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 3q से करेंगे तो 6q हो जाएगा। अब बच्चों a² हम ऐसे ही नोट करेंगे, 9q² और 6q को एक साथ लिखेंगे और 1 प्लस का अलग कर देंगे। अब हम 9q² और 6q में कॉमन ले लेंगे 3, क्योंकि हमें 3 बाहर लेके आना है b की फॉर्म में। तो जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 से 9q² को डिवाइड किया तो 3q² बचा। फिर 3 से 6q को डिवाइड किया 2q +1 हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद a² ऐसे ही रहेगा, तो ये 3 हमारा बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो पूरा पोर्शन है ये m है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 3m+1 के साथ तो बच्चों ये 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओनली हमें लिखना है 3q² + 2q। ये 2 यहाँ मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो ये m = 3q² + 2q हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4th वाला सम करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 3m की फॉर्म में है तो उसका स्क्वायर भी उसी फॉर्म में आता है, 3 बाहर आ जाता है। और कोई भी इंटीजर अगर 3m+1, m को हमने हटा के q लिख दिया, तो 3q+1 की फॉर्म में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी लास्ट में 3 बाहर आ जाता है और रिमाइंडर 1 आ जाता है। ऐसे ही बच्चों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करके हमें शो दैट करना है कि कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर होता है नंबर, उसका जो क्यूब है वो 9m और 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने
अगर कंपेयर करें हम बी क्यू प्लस आर के साथ 9m प्लस 1 को कंपेयर करें तो b हमारा 9 निकल के आया। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर a मान लिया और b यहाँ पे 9 हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो a इक्वल टू 9q प्लस आर हो जाएगा। बी क्यू प्लस आर था, b हमें पता चल गया 9 है, तो हमने b को हटा के 9q लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 3 से कम है, रिमाइंडर 0 है 1 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू 9q होगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो a इक्वल टू 9q प्लस 1 होगा। अगर रिमाइंडर बच्चों 2 है तो a इक्वल टू 9q प्लस 2 होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसलिए अब यहाँ पे 3 केस हमें बन के निकल के आते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर पहले 0 लेते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके लेके देखेंगे हम लोग, और इसी फॉर्म में हम लोग अब उसका क्यूब लेके आएंगे। तो पहला केस हमने ले लिया केस 1। केस 1 में हमने रिमाइंडर ले लिया, रिमाइंडर जो है हमने 0 ले लिया और b हमारा 9 है और m को हटा के हमने उसकी जगह q लिख दिया है। तो अगर हम इसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें रिमाइंडर हमें 0 लिखना है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b को रिप्लेस किया 9 और r को भी हटा के उसकी जगह 0 लिख दिया, क्योंकि हमने रिमाइंडर 0 लिया है। तो ये हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो इक्वल टू 9q के आ जाएगा। अब बच्चों हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा और उधर 9q का भी होल क्यूब हो जाएगा। फिर a क्यूब हमारा ऐसे ही उतरेगा बच्चों, 9 का क्यूब होता है 7 to 9, तो ये हो जाएगा 9q का होल क्यूब हो जाएगा 7 to 9q का क्यूब। अब a क्यूब हम ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, 7 to 9 में 9 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें b इक्वल टू 9 दिखाना है। हमें दिखाना है कि उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो तब भी हमारा b 9 ही रहता है। तो 9 से जब 7 to 9 को डिवाइड करोगे तो बच्चों 81q का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे m की जगह हमारा जो आया वो m की जगह हमारा 81q क्यूब आ गया। ठीक है, तो 9m के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a था उसका क्यूब हो गया a क्यूब। तो a क्यूब में अगर हम m का कंपैरिजन करें तो वो आता है m इक्वल टू 81q का क्यूब। तो केस 2 में हमने क्या किया, जो रिमाइंडर है वो हमने ले लिया 1। ठीक है, इससे पहले हमने रिमाइंडर क्या लिया था बच्चों, 0। अब हमने रिमाइंडर 1 ले लिया है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो b हमारा 9 था, q ऐसे ही रहेगा और रिमाइंडर की जगह हमने इस बार 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल टू 9q प्लस 1। तो बच्चों अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 9q प्लस 1 है तो इसका जो क्यूबिंग है, हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, वो भी इसी फॉर्म में हमें सो दैट करना है। तो हमने दोनों तरफ क्यूबिंग किया तो a क्यूब हो गया और इक्वल टू में हमने 9q प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे a बच्चों 9q है और b हमारे पास 1 है, तो ये a क्यूब ऐसे ही उतरेगा और ये जो 9q है ये a क्यूब हो जाएगा। तो a कितना है 9q, तो 9q का क्यूब हो गया और b हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस जो है 3a स्क्वायर b, 3a कितना है 9q, तो 3a स्क्वायर इंटू b कितना है 1। फिर प्लस होगा 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 9q और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब ऐसे ही रहेगा, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये जो a क्यूब है ये तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और 9q का क्यूब होगा, 9 का क्यूब होता है 7 to 9। ठीक है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9। वैसे ही 1 का क्यूब क्या होगा 1, और यहाँ पे 3 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 9q का स्क्वायर क्या होता है 81 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस करके 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 27q। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब और इन सबको ऐसे ही उतारेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 81 से कर देंगे, तो ये a क्यूब होगा, 7 to 9q का क्यूब भी ऐसे नोट करेंगे और ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 243q का स्क्वायर और प्लस 27q हम ऐसे ही नोट करेंगे बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब ऐसे ही उतारेंगे और ये जो +1 है इसको हम साइड कर देंगे और बाकी जो डिजिट्स हैं, बाकी जो पॉलिनोमियल है एक साथ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने +27 क्यू तक एक साथ उतारा, +1 को हमने अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 9 जो है बी उसी फॉर्म में लाना है। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 9 + 1 है। अब हम इसका जो क्यूब है उसे भी इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। 9 से 7 to 9 को डिवाइड किया तो हमारा 81 क्यू का क्यूब आ गया। फिर 9 से 243 को डिवाइड किया तो हमारा 27 क्यू स्क्वायर आ गया। फिर 9 से हम 27 क्यू को डिवाइड करेंगे तो 3 क्यू आ जाएगा, +1 हम ऐसे नोट करेंगे। तो बच्चों अगर हम इसको 9m + 1 के साथ कंपेयर करें तो हमारा m जो है, ठीक है, m जो हमारा निकल के आता है वो हमारा 81 क्यू की क्यूब +27 क्यू स्क्वायर +3 क्यू, ये निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अगर बच्चों केस 3 में क्या होगा कि केस 3 में हमें जो रिमाइंडर है वो 2 लेना है, तो a = bq + r, b हमारा क्या है 9, तो ये हो जाएगा 9q + 2। अब हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो एक तरफ a क्यूब हो जाएगा और उधर 9q + 2 का होल क्यूब। अब बच्चों इसमें a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, जो भी हम इससे पहले केस 2 में किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, a क्यूब ऐसे नोट डाउन करेंगे, a + b का होल क्यूब। इस बार a हमारे पास 9q है और b हमारे पास 2 है, तो a का क्यूब हो जाएगा 9q का होल क्यूब प्लस b कितना है 2, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a², 3a² कितना है, a 9q है तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा, b हमारा 2 आ जाएगा बच्चों। फिर ऐसे ही हम 3ab² लिख देंगे, a की जगह लिख देंगे 9q और b की जगह लिख देंगे 2। अब क्या होगा, 9q का होल क्यूब क्या होता है 7 to 9q का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8। फिर 9 का जो स्क्वायर है वो 81, 381q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, बाकी 3 9q ऐसे लिखेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 27 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये 3 की मल्टीप्लाई 81 में करनी है, बाकी जो स्टेप है वो डिट्टो उतरेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे पहले तो 6 होगा, फिर 6 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे, फिर 27 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54q। अब बच्चों हम +8 साइड कर देंगे और बाकी हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब +8 हमने साइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें b जो है 9 दिखाना है उसी फॉर्म में। तो जब 9 कॉमन लिया तो 9 से 7 to 9 को डिवाइड किया 81q का क्यूब, फिर 9 से 486 को डिवाइड करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। फिर 9 से 54q को डिवाइड करेंगे 6q आ जाएगा, +8 ऐसे ही उतारेंगे। अब बच्चों अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे +1 नहीं आएगा, +8 आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है यहाँ पे +8 लिखना है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको 9m + 8 के साथ तो ये हमारा m की वैल्यू है। ठीक है, जो हमारा कोएफिशिएंट q होता है उसकी वैल्यू है। तो बच्चों इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस तरीके से हमें समझाना है उसको।